हेलो बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक्सरसाइज 5.4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। आपको पहले इतना समझना है, ये एक लैडर दे रखा है, इसमें जो रंग्स दे रखा है बॉटम वाला 45 सेंटीमीटर का है और टॉप वाला 25 सेंटीमीटर का है। जो रंग्स की लेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से। यानी कितना डिक्रीज हो रहा है हमें नहीं पता भाई, सीधी सी बात है। यानी कुछ तो ऐसा, जैसे 45 सेंटीमीटर है, फिर कम हुआ, फिर कुछ कम हुआ, फिर कुछ कम हुआ, टॉप वाला 25 सेंटीमीटर तभी तो रह गया। इतना क्लियर हो रहा है आपका? Good. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, ये जो डिस्टेंस दे रखी है इस रंग और इस रंग के बीच में वो 2.5 मीटर दे रखी है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। What is the length of the wood required for rungs? अब देखो, एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करा दूं, ये जो 45 सेंटीमीटर है ना, ये बॉटम वाला रंग है, राइट, और 25 सेंटीमीटर जो है वो टॉप वाला है, राइट। तो 45 के बाद में कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, एंड सो ऑन। यहां पर जितने भी रंग्स की लेंथ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रंग्स कितने हमें नहीं पता, सेकंड रंग की लेंथ कितनी है, थर्ड की कितनी है, वो भी हमें नहीं पता। इतना क्लियर है आपका? लेकिन यहां जो एक वर्ड यूज किया है उसने, वो क्या किया है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब यहां जो कॉमन डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा है, वो सेम होगा। डिफरेंस जो होगा इसमें से कुछ माइनस करेंगे, कुछ जो होगा दैट इज द पार्टिकुलर नंबर। इतना क्लियर होना चाहिए आपका। वेरी गुड। अब इसका मतलब है एक पार्टिकुलर नंबर आप ऐड करें या पार्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो उस टाइप के जो टर्म्स बनते हैं आपके, वो आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। पहला टर्म मेरा क्या है, 45 सेंटीमीटर, राइट। तो फर्स्ट टर्म इज 45, 25 सेंटीमीटर लास्ट है मेरा रंग, तो 25 इज माय लास्ट टर्म। यानी ए क्या है मेरा 45, एल क्या है 25। देखो ये दो टर्म मेरे को पता चल गए जी। फर्स्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 25, ठीक है, ओके। पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स। अब रंग्स कितने हैं वी डोंट नो, वी डोंट नो, यानी हमें एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स, हमें एस ऑफ एन, जितने भी रंग्स आएंगे, ठीक है ना, एस ऑफ दोज रंग्स, यानी सम ऑफ दोज ऑल रंग्स, उनकी जो लेंथ होती है वो हमने निकालनी है। तो दो टर्म मुझे फाइंड आउट करने हैं, क्या एस ऑफ एन के लिए मुझे क्या करना है, पहले एन निकालना है, तो एन एंड एस ऑफ एन। कितना क्लियर है? अब उसने हिंट दे रखा है आपका बुक में। अब हिंट जो है, आप अगर नहीं दे रखा होता, ठीक है, तो नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालते हैं, यहां पर मैं नंबर ऑफ रंग्स की बात कर रहा हूं, वो कैसे निकालेंगे। देखो, पहला और लास्ट रंग के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का मतलब 2.5 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, वो 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। तो देखिए 25 सेंटीमीटर, फिर 25 सेंटीमीटर, फिर 25 सेंटीमीटर, इस तरह से जब आप डिवाइड करते जाओगे तो सीधी सी बात है, या तो आप ऐसा कर लो 25 25 25 ऐसे लिखो, या जो टोटल डिस्टेंस है इसके और इसके बीच में 2.5 मीटर है, और किन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो 25 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो कितना आया ये आपका। अब आपने क्या करते हैं मिस्टेक आप बच्चे लोग कि 2.5 मीटर को 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करा तो 10 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ रंग्स 10। भाई ये गलती मत करो, क्यों नहीं करनी चाहिए ये गलती आपको। देखो अगर हम ऐसे काउंट करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए, ये और ये और यहाँ ये डिस्टेंस मेरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। अच्छा अगर मैं टोटल इसकी जगह 50 सेंटीमीटर लेता और किन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस 25 लेता तो इस हिसाब से तो मेरे 2 रंग्स आते, ठीक है ना, 25 टू द 50। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि 1, 2 और 3 रंग्स क्लियर हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर है, जितने रंग्स आते हैं जैसे इसमें 2 आए हैं तो उसमें मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा, टोटल 3 रंग्स बनेंगे। ऐसे ही इस केस में क्या करना है मुझे, ये जो 2.5 मीटर को जब मैं 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करूंगा उसमें मैंने 1 प्लस भी करना है नंबर ऑफ रंग्स के लिए, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा ये इससे 10 टाइम्स डिवाइड हुआ क्योंकि 25 सेंटीमीटर है। देखो ऐसे समझ लो, चाहे ये 2.5 मीटर का कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर नीचे दे रखा है, प्लस का 1 है तो 10 टाइम्स इससे डिवाइड हो जाएगा प्लस का 1। इसका मतलब नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए मेरे 11 आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, यहां से यहां तक जो टर्म्स थे मेरे, ये मेरा फर्स्ट टर्म दे रखा है, ये मेरा लास्ट टर्म दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए मेरे, टोटल टर्म्स मेरे पास कितने हैं 11। तो मेरे पास एक वैल्यू और आ गई, ये जो n था ना मुझे निकालना था, ये 11 आ गया, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर ये क्लियर हो गया तो सम सॉल्व भी हो गया। बस नंबर ऑफ रंग्स निकालना, इट्स अ टिपिकल जॉब हियर है, और वो आपने कर लिया, वेल डन। अब देखो मुझे क्या निकालना है, एस ऑफ एन। भाई एस ऑफ एन निकालना है, एन कितना निकला 11, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है एस ऑफ 11। ठीक, फॉर्मूला क्या है आपका, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई 2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है ना, तो आपका a प्लस एल ब्रैकेट में आ जाएगा s ऑफ 11 इज 11 बाई 2। a कितना है आपका 45 प्लस l 25, राइट। दिस इज 11 बाई 2 इंटू टोटल इज 70। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 35 टाइम्स, 11 5 जा 55 कैरी ओवर 5, 11 3 जा 33 एंड 5 38। तो एस ऑफ 11 जो टोटल लेंथ थी 11 रंग्स की वो 385 मीटर या सेंटीमीटर। भाई देखिए सेंटीमीटर में रंग्स दे रखे हैं ना, तो 385 क्या हो जाएगा, आंसर में आपका 385 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ of 11 rungs required to make this ladder। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने आ जाएंगे आपके 11 आ जाएंगे, राइट। अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो, ऑल डन। बने रहो कुछ सीखने के लिए, ठीक। चलो कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।